हाथ जोड़ेंगे सभी एक साथ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसामं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्। वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो ऑन करो। चलिए, बड़ा गैप हो गया बीच में, सब याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना सारा गैप दे दिया था, 3 दिन की छुट्टी मिल गई थी, तो कुछ याद किया कि नहीं? हेमा जी याद किया कुछ कि नहीं? बस नाटक देखने में लगे रहे। याद करने की कोशिश कर रहे, मुझे याद ही नहीं होता है। याद ही नहीं होता है। याद होता ही नहीं है। रट्टा अच्छा। अक्का दिन ये या पढ़ती रहती हूँ। तो सही बात है ना, अच्छा दिन पढ़ते रहते हो तो शुभ भाव में तो रहते हो कम से कम। अशुभ अक्का भी भाव से बोलेगा बचे रहते हो। दिन में 2 बार 1 बार ऐसा करते रहते हो। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए थे प्रश्न अपने, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? बोलो, थे कितने हो गए थे प्रश्न? 46 या 47 शायद। हाँ, 46 या 47 तक था ना शायद। 46 की 47 कितने? 47 हुआ था, 47 चल रहा था, हो गया था, आपने सिखा दिया था 47। सिखा दिया था, हाँ, 47 हो गया था। हाँ, कितना बड़ा होता है प्रत्येक जीव, तो वो संकुचित और विस्तारित हो सकता है, ये गुण समझ में पाया जाता है, आपने बताया था। ओके, 47 और 48 हो गया था, राइट? 48 तक हो गया था। चलिए, वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो क्यों बंद करके रखे हैं? चलिए, कहां तक पहुंच गए थे? 48 तक अपनी चर्चा हो गई थी कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा होता है। ठीक है, ये 47 है। सब जीव कितना बड़े होते हैं? पंडित जी, ये 47 है, हाँ 48 वाला दूसरा क्वेश्चन। 47 हाँ ही हाँ बोल रहे हाँ, ना। ठीक है। कितना बड़ा होता है, तो सब जीव कितने बड़े होते हैं? सब के सब 3 लोक के आकार जितने बड़े होते हैं, माने असंख्यात प्रदेशी होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से देखे तो असंख्यात प्रदेशी है, ये चर्चा हमारी हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछिए, नहीं तो अब आगे जाना है, तो अब आगे थोड़ा थोड़ा और कठिन होता जाएगा, आगे का विषय थोड़ा और कठिन आने वाला है। यहाँ तक किसी पंडित को जी, कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। पंडित जी व्यवहार काल जो बताया ना, वर्ष महीने दिवस घड़ी, तो कैसे मैं बताया, क्योंकि पिछली क्लास में मैं थी नहीं ना, तो मुझे नहीं पता, बाकी का मैंने रिवीजन किया था उसका। अच्छा, नहीं वो बताएंगे अपन, काल द्रव्य तक पहुंचाएंगे तो वो बताएंगे। ओके, आगे अभी तक जो जो पढ़ना, अब जो हमने पढ़ लिया है उसमें से कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। व्यवहार काल किसे कहते हैं? वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल, ये सब जो हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं ना,
जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें समझ में आते हैं, जो हमें पता चलता है कि एक साल निकल गया, एक महीना निकल गया, ये जो बड़े बड़े परिवर्तन, ये जो बड़ा बड़ा टाइम, जो टाइम हमारे समझ में आता है, वो सब का सब व्यवहार काल है। ठीक है, वो सब व्यवहार काल में आएगा, वो असली नहीं है। असली तो कौन सा है कि असली तो वो जो काल द्रव्य है छोटे छोटे, उनका प्रति समय होने वाला परिवर्तन, वो असली काल द्रव्य है। ठीक है, वो निश्चय से काल द्रव्य है और ये व्यवहार से काल द्रव्य है। इसको व्यवहार में क्यों डाला? इसको व्यवहार में इसलिए डाला क्योंकि ये मिला जुला है ना, जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, और मिला जुला है एकदम। एक साल हो गया, 2 साल हो गया, ये सबके पता चलता है, एक महीना हो गया। ठीक, इसलिए पर ये असली काल द्रव्य नहीं है, ये असली काल द्रव्य नहीं है, ये काल द्रव्य की बड़ी बड़ी पर्याय हैं, बड़ी बड़ी मतलब स्थूल पर्याय हैं। ठीक है, इसलिए इसको व्यवहार काल में डाला जाता है। और निश्चय काल तो वो असली काल द्रव्य है। तो पंडित जी निश्चय काल में कैसे क्या होगा? व्यवहार काल में ये बताए, निश्चय निश्चय काल काल में में क्या कैसे होगा? क्या होगा? देखिए, निश्चय काल की चर्चा हमने बहुत विस्तार से की थी। निश्चय काल और व्यवहार काल दोनों को एकदम स्पष्ट हो गया था। आप पिछली क्लास फिर से सुन लेना एक बार। क्या कहा? निश्चय काल मतलब वो असली काल द्रव्य जो सब लोक के अंदर, लोक आकाश के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। ठसाठस भरा हुआ है मतलब एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक स्थित है। ठीक है, एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक स्थित है और उनके अंदर अपना अपना परिवर्तन प्रति समय चलता रहता है। उनके अंदर अपना अपना परिवर्तन प्रति समय चलता रहता है। जैसे हम जीव द्रव्य है ना, हमारी सत्ता है, ये पुद्गल द्रव्य है, इसकी सत्ता है, यानी ये है, इसकी सत्ता है ना। ऐसे ही काल द्रव्य की भी सत्ता है। ऐसे किसकी सत्ता है? काल द्रव्य की भी सत्ता है। सत्ता मतलब अस्तित्व, उसका होना, कि वो भी है। ठीक है, वो कहाँ है? कि बोले पूरे लोक के अंदर है। ठीक, तो लोक के अंदर कहाँ कहाँ है? बोले लोक के अंदर जितने प्रदेश हैं, उन एक 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 प्रदेशों के ऊपर एक एक काल द्रव्य स्थित हैं। और वो जो काल द्रव्य स्थित हैं, उनका आकार भी बताया था। जैसे पुद्गल परमाणुओं का आकार होता है, वैसे ही सेम टू सेम उनका भी आकार होता है। तो जैसे वो पुद्गल परमाणु माने वो जो काल द्रव्य है, वो एक एक आकाश के प्रदेश के ऊपर स्थित है, वो असली काल द्रव्य जानना। ठीक है, वो असली काल द्रव्य है। और बाकी ये जो पर्याय बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जो हमारे समझ में आती है, ये व्यवहार काल है। व्यवहार काल ही हमारे ज्ञान का विषय बनता है अभी। परंतु ये जो वर्ष निकल गया, एक महीना निकल गया, एक साल निकल गया, ये जो निकल रहा है ना, ये जो खत्म हो रहा है, ये हवा में ही नहीं आता है, घड़ी घूमती है तो नहीं आता है। ये जो पर्याय निकलती है, ये उस काल द्रव्य में से निकलती है और वो सहज रूप से सब द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बन जाती है। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? कि आया ऊपर से पंडित गए? जी, आया आया। पिछली क्लास का एक बार सुन लेना। ठीक है, और ठीक। और पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब आगे और किसी को कोई प्रश्न है? पुष्पा जी, कोई बात समझ में नहीं आई हो? आ गई सबको? सुमित्रा जी कहाँ गई? आ गई कि नहीं? चलिए अब आगे चलते अपन। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, यहाँ तक हो गया था। और अब उसका आकार भी हमने जान लिया कि कितना बड़ा होता है सबके सब जीव। कभी कोई जीव छोटा दिखाई देता है, कभी कोई जीव बड़ा दिखाई देता है। ये सारे जीव के आकार दिखाई देते हैं ना। जिस भी शरीर में चला जाता है तो इतना सा हो जाता है, चींटी के शरीर में चला जाता है तो इतना सा हो जाता है, उससे और छोटा भी हो सकता है, या बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े भी जीव होते हैं। तो जीव का असली आकार क्या है? कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी ठिंगना हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। तो ये जीव बदलता रहता है क्या?
इसका असली आकार क्या है? तो इसका असली आकार क्या कहा कि प्रत्येक जीव इतना बड़ा है कि वो पूरे लोक आकाश के बराबर है। कितना बड़ा है कि पूरे लोक में बैठ जाएगा। यदि वो फैल जाए, यदि वो फैल जाए तो पूरे लोक में बैठ जाए, इतना बड़ा उसका आकार है, माने असंख्यात प्रदेश वाला है। समझ में आ रही बात? हम भी यदि फैल जाए पूरे इस शरीर से बाहर निकल करके, तो हमारे भी आत्मा प्रदेश फिर जाए तो कितने बड़े हो सकते हैं? बड़े लोक आकाश के बराबर हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं। हम सबका आकार यही है, कोई छोटा नहीं है, पंडित कोई जी, बड़ा नहीं है। बट यदि पंडित जी, प्रदेशों की अपेक्षा से देखे तो सब इतने बड़े हैं। ठीक है, पंडित जी, बोलिए। पंडित जी, बट ये तो उसका गुण हुआ ना, ये उसका रियल आकार थोड़ी हुआ। नहीं, ये गुण नहीं है, ये उसका रियल आकार है। रियल आकार है, परंतु संकोच विस्तार शक्ति के कारण वो छोटा बड़ा बना रहता है। जिस शरीर में जाता है उस शरीर के अनुसार वो अपना आकार बना लेता है। देखिए नीचे लिखा था, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोक आकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला है। ठीक है, समझ में आई बात? परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। ये तीनों बातें हमने पढ़ ली। समझ में आई बात कि नहीं आई? कि सब जिस भी शरीर में चला जाएगा, छोटा शरीर होगा तो छोटे शरीर रूप बन जाएगा, बड़ा शरीर होगा तो बड़े शरीर रूप बन जाएगा। कैसा भी शरीर क्यों ना हो, अंधा शरीर होगा तो अंधे शरीर रूप बन जाएगा, हाथ पैर कट गए होंगे तो हाथ पैर कटे हुए वो अलग हो जाएंगे, और जितना बचा है उतने शरीर रूप बन जाएगा। तो ये आत्मा का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। किसके कारण? बोले संकोच विस्तार शक्ति के कारण। ये तो छोटा बड़ा होता रहता है, पर एग्जैक्ट आकार क्या है उसका? ये छोटा बड़ा होने वाला तो ये तो बदलता रहेगा। आत्मा का असली आकार क्या है? जीव का असली आकार क्या है? कि बोले असंख्यात प्रदेशी है, लोक आकाश के बराबर, लोक आकाश के जितना है। कैसा आकार होगा? एक जीव का आकार कैसा है? बोले लोक आकार, लोक आकाश के जैसा है। एक एक जीव माने सब जीव कैसे हैं, कितने बड़े हो सकते हैं कि यदि फैल जाए तो लोक आकाश के बराबर हो सकते हैं। इतना बड़ा आकार जीव का होता है, प्रत्येक जीव का इतना बड़ा आकार होता है। समझ में आई बात? अब वो किसी के भी शरीर में चला जाए तो वो संकोच विस्तार शक्ति के कारण उसका आकार मात्र बदलता रहता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब वो देखना है कि वो लोक आकाश के बराबर। देखिए नीचे 48वां प्रश्न 48, लोक आकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन सा है? अभी वर्तमान में ऐसा कौन जीव है कि जो इतना बड़ा बना हुआ है? कौन है ऐसा जीव कि जो लोक आकाश के बराबर है अभी भी, और अभी भी हो सकता है? ऐसा कौन जीव है? कोई प्राणी है, कोई तिर्यंच है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, कोई भगवान है? कौन है ऐसा कि जिसका शरीर माने जिसकी आत्मा अभी भी इतना बड़ा आकार उसने धारण किया हुआ है? तो देखिए नीचे लिखा, मोक्ष जाने के पहले कब कौन हो सकते हैं कि जो इतना बड़ा आकार धारण कर सकते हैं? कि बोले मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव। कौन सा जीव? केवली समुद्घात करने वाला जीव लोक आकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। किसके आकार का? लोक आकाश के आकार वाला कौन हो सकता है? अभी भले हमें कोई दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, सब अपने अपने शरीर के अनुसार ही दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सब अपने अपने शरीर के अनुरूप दिखाई देते हैं। कोई छोटा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई ठिंगना दिखाई देता है, कोई मोटा दिखाई देता है, कोई पतला दिखाई देता है। सब जीव अपने अपने शरीर के अनुसार ही दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ क्या कहा कि ऐसा कौन जीव है कि जो सच में लोक आकाश के बराबर वाला हो? कौन हो सकता है ऐसा? तो यहाँ लिखा, मोक्ष जाने के पहले। मोक्ष जाने के पहले कौन हो सकते हैं? बोले अरहंत परमात्मा, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये लोक आकाश के बराबर यदि कोई जीव होगा तो कौन सा जीव होगा?
कि अरहंत परमात्मा ही होंगे। ठीक है, वो भी सारे अरहंत परमात्मा नहीं, सभी अरहंत भगवान नहीं। कौन से अरहंत भगवान? बोले मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव। मोक्ष जाने के पहले जो जीव केवली समुद्घात करते हैं, मोक्ष जाने के पहले जो भगवान, जो अरहंत परमात्मा जिनके केवली समुद्घात होता है, वो इतने बड़े बन जाते हैं। पंडित जी ठीक है, समूहात मतलब? अभी पता चलेगा, अभी वही बताएंगे। ठीक है, तो कौन होगा? बोले केवली समुद्घात करने वाला जीव मोक्ष जाने के पहले। ठीक, चलिए अब आगे चलना है। अब अगला प्रश्न है कि ये कौन होता है, ये जीव क्या होते हैं? समुद्घात क्या होता है? मोक्ष जाने के पहले केवल समुद्घात, वो क्या कहलाता है? देखिए नीचे लिखा, समुद्घात किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समुद्घात किसे कहते हैं? तो क्या कहा कि मूल शरीर को न छोड़ करके, मूल शरीर को छोड़े बिना, इसकी डेफिनेशन हमने याद कर ली थी। ये अपना मूल शरीर है। यदि अरहंत परमात्मा होंगे तो उनका भी औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, ये मूल शरीर कहलाते हैं। कौन सा? औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर, ये मूल शरीर है। इसको छोड़े बिना नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़े बिना क्या होता है? आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को, क्या निकलेगा बाहर? कि आत्मा इस शरीर को छोड़े बिना आत्मा बाहर निकल जाती है। दो टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पे आत्मा बाहर निकलती है। कौन से? एक बार जब मरण होता है तो आत्मा बाहर निकलती है, और वो तो मूल शरीर को छोड़ करके निकलती है, तब ये शरीर में वापस नहीं आएगी। अब इस शरीर को छोड़ दिया और फिर निकल गई, अब इस शरीर में वापस नहीं आएगी। ठीक है, और एक दूसरी अवस्था होती है, एक दूसरी अवस्था होती है, वो कहलाती है समुद्घात की अवस्था। उसमें भी आत्मा बाहर निकलता है, उसमें भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे, परंतु आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, परंतु ये समुद्घात की अवस्था में मूल शरीर को छोड़ेंगे नहीं। मूल शरीर को छोड़ेंगे क्या? मूल शरीर को नहीं छोड़ेंगे, बिना छोड़े आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे, और थोड़े समय बाद फिर से आत्मा अंदर आएगी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ देखिए, यहाँ जीव बैठा हुआ है और आत्मा के प्रदेश बाहर फैल गए। क्या होता है? जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं, साकड़ी, साकड़ी क्या बोलते हैं आपके यहाँ? चैन, चैन होती है ना, बहुत सारी लंबी चौड़ी चैन लगा लो। अब चैन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, वो टूटती है क्या? केवल टूटी हुई को चैन नहीं कहते। ठीक है, तो जैसे चैन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, वैसे ही सेम टू सेम ये आत्मा के प्रदेश भी आत्मा से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलेंगे, आत्मा से मतलब ये शरीर से बाहर निकलेंगे। तो शरीर से बाहर निकलेंगे तो जैसे चैन जुड़ी हुई होती है, वैसे ही जुड़े हुए रहेंगे और सारे लोक के अंदर फैल जाएंगे। वो फैल करके फिर से वापस अंदर आ जाएंगे, उसे समुद्घात कहते हैं। अब ये कब कब होता है, किन के होता है, कैसे होता है, वो क्या कहलाता है, होता भी है कि नहीं होता है, ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, समुद्घात समझ में आया कि नहीं आया? समुद्घात किसे कहा? मूल शरीर को छोड़े बिना। ठीक है, मूल शरीर को नहीं छोड़ करके आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। किसे कहेंगे समुद्घात? आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को। अभी बस इतना समझना कि समुद्घात किसे कहा, कि ये मूल शरीर है अपना। ठीक, अब इसमें से यदि आत्मा निकल जाता है तो मरण हो जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट है। अब दूसरी अवस्था, दूसरा ऐसा भी होता है, क्या होता है कि ये शरीर है और इस शरीर में से आत्मा निकलती है बाहर, परंतु सारी आत्मा नहीं निकलेगी, पूरी आत्मा बाहर नहीं निकल जाएगी। तो कुछ आत्मा इधर भी रहेगी और जुड़ी हुई मतलब फैल जाएगी, निकल जाएगी मतलब फैल जाएगी। क्या हो जाएगा? निकलना मतलब फैलना, आत्म प्रदेशों का फैल जाना। कहाँ फैल जाना? पूरे लोक के अंदर। क्या फैल जाना? पूरे लोक के अंदर फैल जाना।
उसे कहते हैं आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, माने वो हो गया समुद्घात। ठीक, वो फैल जाते हैं और फिर पंडित जी, से अंदर आ जाते पंडित हैं। जी, ठीक है, बोलिए। पंडित जी आपने बताया जैसे मरण के समय एक आत्मा निकलती है, ठीक, वो हो गया। तो दूसरा जो आपने बताया तो जीवित शरीर के अंदर से आत्मा निकलेंगी कैसे, ये समझ में नहीं आ जीवित रहा। शरीर के अंदर से मरण हुआ कि नहीं, जो मर गया उसके नहीं निकलेगी, उसके तो निकल गई, अब उसके वापस नहीं आएगी। ठीक है, उसके नहीं होगा, अच्छा पंडित जी, जो अच्छा जीवित पंडित जी, है उनके ही होगा। अच्छा तो पंडित जी, पंडित जीवित हाँ, आत्मा बोलिए। रहेगी तो उसके अंदर, आत्मा अगर जीवित रहेगी उसके अंदर से आप बता रहे कि सब निकलती रहेगी ये सब किरणें। एक मिनट माइक बंद करो, बाकी माइक बंद करो। निशा जी बोलो। आप बता रहे हैं ना मरण के समय, वो समझ में आ गया पंडित जी। जैसे अब जीवित आत्मा जो बता रहे हैं ना उसमें से निकलेगी, तो जीवित आत्मा से कैसे निकलेगी, हमें कैसे पता चल सकता है कि बाहर प्रदेश से जा रही बाहर जीवित आत्मा आत्मा को? निकलेगी, देखिए आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का मरण कभी होता नहीं है, जीव का हाँ मरण पंडित, कभी होता नहीं है। ठीक है, नहीं, तो आत्मा बाहर कैसे निकलेगी, आत्मा बाहर नहीं निकलेगी, आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। माने अभी कैसे अपने पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, आत्मा कहाँ कहाँ है कि अपने पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई है। ठीक है, कि बालों को छोड़ करके, नाखून को छोड़ करके, कान के अंदर, नाक के अंदर इनको छोड़ छोड़ करके, जहां दर्द नहीं होता है वहां आत्मा नहीं होती है। ठीक है, तो जीव कहाँ कहाँ है कि ये पूरे बॉडी के अंदर अभी फैला हुआ है। ठीक, ये फैला हुआ है। अब कुछ कुछ ऐसी अवस्था बनती है, कुछ कुछ ऐसे प्रकरण बनते हैं, 5 पॉइंट ऐसे बनते हैं, आगे जाकर के उसकी चर्चा करेंगे। मारणांतिक समुद्घात, केवली समुद्घात, ये सारे केवली समुद्घात, इन सबकी समुद्घातों की चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट ऐसे बनते हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है कि अभी आत्मा अपने बॉडी के अंदर फैली हुई है, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी को ये आत्मा के प्रदेश पूरे लोक के अंदर फैल जाएंगे, इसको छोड़े बिना। लोक के अंदर फैल गए मतलब यहाँ तो है ही, इसके साथ जुड़े हुए हैं ही, पर पूरे लोक के अंदर भी फैल जाएंगे और फिर थोड़े समय बाद फिर से वापस अंदर आ जाएंगे। उसे कहेंगे समुद्घात। उसे क्या कहेंगे, उसे समुद्घात कहेंगे। पंडित समझ जी, में आई बात कि नहीं आई? हाँ पंडित बोलिए। जी, पंडित ये जी, हाँ बोलो। हाँ पंडित जी, आप ये जो बोले ना आत्मा छोड़ के, थोड़ा सा अंश छोड़ के जाती है, हाँ, तो ये गुण है ना इसमें होता है ना, आहार शरीर वाले होते हैं ना, रिद्धि सिद्धि, जब बता रहे थे ना रिद्धि सिद्धि, हाँ वो उनमें ये होता है ना गुण, जो आत्मा को छोड़ के देख के चले जाते हैं, उनको वो शंका होती है तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो समुद्घात क्या, हेलो, आवाज आ रही है? समुद्घात की नहीं है, रुक रही है ये पंडित जी तो आवाज आपकी। शरीर है, और ये शरीर अंदर से निकलेगा, ये समुद्घात में नहीं आएगा। ठीक है, इसको मिक्स मत करना अभी। बोलिए हेमा जी। हाँ पंडित जी, मैं ये बोल रही हूँ कि कोई कोई जब कभी हेलो, बोलते ना, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अभी ऐसा बोलते हैं ना, कोई कभी मर जाता है और फिर अचानक वो कभी जिंदा भी हो जाता है, तो मतलब उसका पूरे आत्मा मतलब नहीं निकलती होगी, तभी वो समुद्घाती कहलाता होगा नहीं, वापस। ऐसा हाँ, होता ही नहीं है, एक बार मर गया और फिर जिंदा हो गया, उस टाइम पे समझना वो मरा ही नहीं था। ऐसा होगा ही नहीं, वो तुम्हारा भ्रम था, तुमने मरा हुआ समझ लिया, वो मरा ही नहीं था। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज एक बार मर गया और फिर आत्मा घूम घाम करके फिर वापस आ गई उसके अंदर, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार निकल गई सो निकल गई, एक, ऐसा कभी नहीं होगा, वो भी समुद्घात के अंदर नहीं आएगा। समुद्घात क्या है ये अच्छे से समझना, ये शरीर को छोड़े बिना, ये शरीर को छोड़ेगी नहीं, आत्मा पूरे तरीके से इसको छोड़ेगी नहीं, बस थोड़े से बाहर प्रदेश निकलेंगे, फैल जाएंगे और फिर से वापस अंदर आ जाएंगे। ये थोड़े समय के लिए होता है, कुछ समयों का टाइम है, कुछ समय के अंदर हमें भी पता नहीं चलता कब हो गया,
और इतने समयों में ये फटाफट हो जाता है और आत्मा अंदर आ जाती है। समझ में आई बात? पंडित नहीं जी, आई? हाँ बोलिए। आत्म परदेशों को छोड़कर, परदेशों का मतलब क्या? परदेश बॉडी। प्रदेश, प्रदेश, हाँ आत्म प्रदेश। प्रदेश मतलब क्या होता है, मैंने ये बात बताई थी आपको। आत्मा के प्रदेश होते हैं, माने आत्मा, अब आत्मा में अनंत गुण है, ठीक है, आत्मा में अनंत गुण है, तो वो अनंत गुण ऐसे फैल जाते हैं, ठीक है। अब अभी प्रदेश मत गिनो। अब क्या करो कि ये प्रदेश, ये आत्मा के गुण है ना, तो वो गुण, अनंत गुण ऐसे फैल जाते हैं, माने आत्मा फैल जाता है, ठीक। सब तरफ फैल जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। अभी प्रदेशों की चर्चा आगे करेंगे, प्रदेश किसे कहते हैं, क्या होते हैं, वो सारी बातें समझ में आएगी, ठीक। आगे और पूछिए, बोलिए। पंडित जी ये प्रदेश फैलते क्यों है? हाँ, फैलते क्यों है, वो क्यों फैलते हैं उसकी चर्चा आएगी आगे, वो आगे बताएंगे क्यों फैलेंगे, एक। अभी बस इतना समझिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। समुद्घात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? देखिए ये आत्मा है, ये क्या है, ये आत्मा है, माने ये जीव है, ये शरीर है अपना, ये बॉडी है, ये क्या है, ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर सब तरफ आत्मा है, इस बॉडी के अंदर सब तरफ आत्मा है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आत्मा तो फैलता ही जाता है, ये जैसे जैसे छोटी हो जाती है वैसे वैसे आत्मा भी छोटा हो जाता है। अब बड़ी बड़ी हो जाए, शरीर बड़ा हो जाए तो आत्मा बड़ी हो जाएगी, शरीर छोटा हो जाए तो आत्मा छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी मतलब सिकुड़ जाएगी, फैल जाएगी, सिकुड़ जाएगी, फैल पंडित जी जाएगी। ये काम इसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। अभी रुकिए, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये तो सबको पता चलता है कि ये जीव, ये शरीर है, और शरीर में जो जो शरीर में चली जाएगी, उसमें आने के बाद, उस शरीर में जाने के बाद, यदि छोटा शरीर होगा तो कम होगी आत्मा, कम होगी मतलब गुण कम नहीं होंगे, आकार उसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। यदि शरीर बड़ा हो जाएगा तो आत्मा का आकार भी बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात, अब ये तो छोटा बड़ा होते हुए हम सबको पता चलता है कि ये छोटा बड़ा होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हम भी छोटे थे तो हमारी आत्मा भी छोटी थी, यानी जीव भी छोटा था। तो अब ये शरीर बड़ा फैलता गया तो ये आत्मा भी फैलती गई, आत्मा बाहर निकली क्या? बाहर नहीं निकली, फैलती गई फैलती गई फैलती गई, ठीक। तो आत्मा के अंदर ऐसी पावर होती है कि आत्मा संकोच विस्तार शक्ति वाला होता है, माने छोटा भी हो सकता है, जितना चाहे उतना छोटा हो सकता है, और जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। जितना चाहे मतलब असंख्यात प्रदेश, लोक के बराबर हो सकता है, लोक के बाहर नहीं जा सकता, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, और सूक्ष्म में सूक्ष्म भी हो सकता है, ठीक। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, अब ये पूरे शरीर के अंदर फैले हुए हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आत्मा के प्रदेश इस बॉडी को छोड़े बिना, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको यदि छोड़ दिया तो मरणाध हो जाएगा, ठीक। पर समुद्र हाथ में इसको छोड़े बिना आपके प्रदेश बाहर ऐसे पूरे लोक के अंदर फैल जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं, इधर जुड़े हुए हैं, ये फैल गए और फिर वापस आ गए, फैल गए फिर वापस आ गए, ठीक है। तो ये फैलना माने आत्मा को छोड़े बिना, मतलब शरीर को छोड़े बिना ये फैल जाते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं, इसे समुद्घात कहते हैं। अब ये कब होता है, कैसे होता है, किसके होता है, इसकी चर्चा आगे आने वाली है, ठीक। अभी तो बस यहाँ केवली समुद्घात की चर्चा करनी है। केवली समुद्घात लिखा ना यहाँ, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, तो ये लोक आकाश के बराबर जीव कौन सा है कि मोक्ष जाने के पहले जो जीव केवली समुद्घात करते हैं वो जीव इतने बड़े होते हैं। तो केवली समुद्घात क्या होता है, समुद्घात समझ में आया? अब केवली समुद्घात सुनो। अब कुछ ऐसी परिस्थिति केवली भगवान के बनती है, केवली भगवान माने अनंत परमात्मा, 13वें गुणस्थान वाले, जिनके 4 कर्म अभी बाकी है,
जिनके पंडित चार जी मेरे अघाती कर्म अभी तो आप बाकी हैं। किसका बता रहे हैं अभी? केवली का ही बता रहे हैं हाँ? ना, समुद्घात? हाँ, केवली समुद्घात की बात बता रहे हैं। केवली समुद्घात की माने लोक आकाश के बराबर इतना बड़ा जीव कौन सा है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो केवली समुद्घात माने केवली भगवान के जो समुद्घात होता है, केवली भगवान के भी जिनके अभी शरीर है, अरहंत परमात्मा है। ठीक है, जिनके अभी चार अघाती कर्म बाकी है, जो अभी सिद्ध बने हुए नहीं है। महावीर भगवान भी हो सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बाहुबली भगवान भी हो सकते हैं, जिनके अभी शरीर बाकी है। तो उनकी क्या ऐसी परिस्थिति बनती है कि उनके आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? बोले ऐसी परिस्थिति उनके अंदर बनती है। कब बनेगी ऐसी परिस्थिति? 14वें गुण स्थान में, जब जब भगवान मोक्ष जाने वाले हैं, बाकी बचे हुए ये चार कर्म अभी उनको खत्म करना है। जब तक ये कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक वो मोक्ष नहीं जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से चार कर्म हैं? अघाती कर्म बचे हुए हैं, घाती कर्म तो खत्म हो गए, अघाती कर्म बचे हुए हैं। नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय, ये चार कर्म अभी बाकी है। नाम बाकी है, शरीर बाकी है। आयु बाकी है, माने शरीर में रहने का टाइम बाकी है। गोत्र बाकी है, उच्च नीच परिणाम बाकी है। और वेदनीय, वेदनीय कर्म भी अभी उनके बचा हुआ है। तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, और ये चारों कर्मों का अभाव किए बिना भगवान मोक्ष नहीं जा सकते, भगवान को वो सिद्ध नहीं बन सकते। ठीक है, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। क्या परिस्थिति बनेगी? कि आयु आयु कर्म की स्थिति हो जाएगी कम, मतलब आयु हो जाएगी कम, और ये बाकी कर्म की स्थिति हो जाएगी ज्यादा। मतलब नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका टाइम अभी बचा हुआ है 2 घंटे का। इनका टाइम अभी बचा हुआ है 2 घंटे का, और ये 2 घंटे बाद खत्म हो जाएंगे। क्या कहा? कि ये 2 घंटे बाद खत्म हो जाएंगे। कौन से? गोत्र, नाम और वेदनीय, इनका टाइम है 2 घंटे का। 2 घंटे बाद ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। पर आयु बची है 1 घंटे की। आयु क्या बची है? 1 घंटे की आयु बची है। और शरीर में कितने टाइम तक रहना है? वो 1 घंटा ही बचा हुआ है। अब बताओ, सबसे पहले यदि आयु खत्म हो जाती है और ये बाकी के चार तीनों कर्म वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो क्या होगा? बोले आयु तो हो गई खत्म। आयु खत्म हो गई, इसका मतलब शरीर छूट गया। शरीर छूट गया ना। अब शरीर छूट गया और ये कर्म बच गए। ये कर्म बच गए, तो अब मुनिराज वो भगवान कहाँ जाएंगे? नीचे संसार में नहीं जा सकते, क्योंकि मिथ्यात्वादी कर्म नहीं है, मोहनी आदि कर्म नहीं है, शरीर भी नहीं बचा है। एक शरीर वापस मिल नहीं सकता है, तो संसार में नहीं जा सकते, तो सिद्धालय में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये 3 कर्म बचे हुए हैं और आयु खत्म हो गई। यदि आयु खत्म हो गई और ये 3 कर्म बचे रह गए, तो बोले कहीं नहीं जा सकते, अनर्थ हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में, समझ में आ रही बात? अब ऐसी परिस्थिति बन गई, तो अब ऐसी परिस्थिति में आयु कर्म के बराबर इन तीनों कर्म की स्थिति करने के लिए, माने 1 घंटे का टाइम पीरियड करने के लिए, किसका? इन तीनों का, माने ये जल्दी इनकी निर्जरा हो जाए। ये जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं ना, तो इनकी जल्द से जल्द आयु कर्म खत्म होने के पहले ही निर्जरा हो जाए, इसके लिए ये केवली समुद्घात होता है। क्या होता है? केवली समुद्घात होता है। और आत्मा के प्रदेश, माने केवली भगवान के प्रदेश पूरे लोक के अंदर फैल जाते हैं, तो फिर से वापस आ जाते हैं। और जैसे ही वो फैल गए, तो फैलने के कारण ये बचे हुए कर्म की स्थिति समान हो जाती है, और चारों कर्म एक साथ व्यय को प्राप्त हो जाते हैं। चारों कर्म एक साथ खत्म हो जाते हैं, और अरहंत परमात्मा सिद्ध भगवान बन जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये पहले हमारी चर्चा बहुत विस्तार से हो चुकी है। ठीक है,
बोलिए पुष्पा जी। पंडित जी, पहले क्या आयु का ही नाश होगा, दूसरे का नहीं हो सकता? वैसे वेदनी या गोत्र ये लोग का? ऐसी परिस्थिति बनी तो सबके तो देखिए, सबके तो चारों कर्म जो अघाती कर्म बचे ना, वो सबके सब अधिकतर आयु खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाते हैं, या किसी के एक साथ भी खत्म हो जाते हैं। ये चारों कर्म जो बचे हुए हैं वो किसी के एक साथ भी खत्म हो सकते हैं, या किसी के एक आयु खत्म होने से पहले भी हो सकते हैं, ठीक। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अब कर्म है, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आते हैं, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं होता है। अब हमें भी कोई ऐसे कर्म बन रहे हैं कि हम यही भोग करके निकल जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले भाव में उदय में आ सकते हैं, कि नहीं, अगला शरीर मिलेगा तो वहां भोगेंगे अपन, कर्म है वो तो। अब कर्म अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आते हैं, अपनी अपनी जैसे अपने भाव होंगे, जैसे परिणाम होंगे, उतने खतरनाक कर्म हमें बनते हैं। अब हम यहाँ बैठे बैठे बांध ले तो जरूरी नहीं है कि इसी भोग में सब कुछ भोग करके निकल ले। जब तक ये शरीर है तब तक ही भोगने में आएंगे, तब तक ही उनका उदय आएगा, ऐसा नहीं होता। अभी जो कर्म बंधे हुए हैं आगे जाकर के उदय में आ सकते हैं, अगले भव में भी उदय में आ सकते हैं। तो ऐसे केवली भगवान के भी हो सकता है कि उनने भी कुछ कर्म ऐसे बांधे हुए होंगे कि जो बाद में उदय में आने वाले थे। अब अगला भव तो उनका है नहीं, अगला भव तो है क्या उनका, अगला तो भव कुछ है नहीं। अब तो डायरेक्ट भगवान बनने वाले, डायरेक्ट सिद्ध परमात्मा बनने वाले, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये केवली समुद्घात होता है। केवली समुद्घात होने से आत्म प्रदेश पूरे लोक के अंदर फैल जाते हैं, पूरे लोक के अंदर फैलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये चारों कर्मों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। जैसे एक जैसी हो जाएगी तो चारों की एक जैसी होने के बाद थोड़े समय बाद उसका व्यय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे और भगवान मोक्ष में सिद्धालय में चले जाएंगे। पंडित जी, आई बात समझ में? हाँ, बोलिए। सिद्ध दशा प्राप्त होने वाली है तो भी वो कर्म उनको नहीं छोड़ते, तो हमारा क्या है फिर? हाँ, ये सिद्ध दशा होने वाली है तो भी वो भोगना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। मतलब अब होगा तो भोगना ही पड़ेगा, बांधे है ना अपन ने, तो भोगने तो पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब पंडित जी। देर जरा करेंगे तो वो निकल जाएंगे, ठीक। बोलिए। पंडित जी, अरे आप जब वो बोल रहे थे ना कि महावीर भगवान का आयु रह गया, आयु खत्म हो गई थी और बाकी के कर्म रह गए, तो फिर मेरा कट गया था, तो आपने क्या बोला था, वो जीव कहाँ जाएगा? नहीं, महावीर भगवान के नहीं, किसी के भी हो सकता है। महावीर भगवान का नाम ले लिया वो तो हाँ उनके बट भी हुआ है, ऐसा नहीं। वो हम नहीं बता नहीं सकते किसके हुआ किसके नहीं हुआ, वो तो हाँ उन बट सबके हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, बट बोलिए। पंडित जी वो कर्म मेरा कट गया था, मतलब सुनाई नहीं दिया था, तो आपने क्या बोला, वो मंदिर में नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाएगा जीव? पूरे विश्व में फैल जाएगा, हाँ, आपने ऐसा बोला? पूरे विश्व में फैल जाएगा। देखिए क्या होता हाँ है कि वो अब ये आयु तो रह गई थोड़ी सी और बाकी कर्म रह गए बहुत ज्यादा। तो आयु खत्म हो जाए और बाकी कर्म बचे रहे, तो बाकी कर्म बचे हैं तो वो संसार में भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय ये सारे कर्म खत्म हो गए, मिथ्यात्व नहीं बचा है, अब सब कुछ एकदम मुक्त हो गए हैं, ठीक। और ये बाकी तीन कर्म बचे हुए हैं, तो तीन कर्म बचे तो ऊपर भी नहीं जा सकता, सिद्धालय में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कर्म लेकर के क्यों, कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये समुद्घात होता है। और इतना बड़ा जीव कौन सा होगा? तो केवल ही समुद्घात करने वाला जीव ही लोक के बराबर आकार वाला होता है, इतना बड़ा फैल सकता है। ये ताकत हम सबके अंदर है, ताकत मतलब स्वरूप ही ऐसा है, हमारा आकार ही ऐसा है। कितने फैल सकते हैं सबके सब जीव? यदि फैल जाए तो लोक के बराबर हो सकते हैं, समझ में आई बात? तो छोटे हो जाए तो आकाश के एक प्रदेश में अनंत जीव आ जाए, इतने भी हो सकते हैं, समझ में आई बात? तो देखिए क्या लिखा,
लोक आकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन सा है? बोले मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोक आकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, समुद्घात किसे कहा? कि मूल शरीर को न छोड़ करके आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। किस गुण की पर्याय है? प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। आत्मा में प्रदेशत्व नाम का गुण है ना, वो क्या काम करता है? क्या काम करेगा प्रदेशत्व गुण? शरीर को आकार देगा, शरीर को छोड़ने में हेल्प करेगा, शरीर को छोड़ने में हेल्प करेगा, एक छोटे में समाने में हेल्प करेगा। किसी न किसी आकार अवश्य, मतलब किसी न किसी का आकार अवश्य ही आकार देगा, मतलब किसी न किसी चीज का छोटे और बड़े में परिवर्तन होने में हेल्प करेगा। प्रदेशत्व गुण ना पंडित जी की प्रमेयत्व, कोई ना कोई प्रदेशत्व। आकार होगा। हाँ, कोई ना तो कोई आकार चीज के का आकार होगा, द्रव्य कोई का ना आकार कोई होगा। आकार के लिए ही है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहा? प्रदेशत्व गुण के कारण, ये सामान्य गुण है, वो सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है, और ये सब द्रव्यों के अंदर पाया जाने के कारण वो क्या काम करेगा? कि प्रत्येक द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य होता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये समुद्घात किस गुण की पर्याय है? कि बोले ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। आत्मा फैल जाए कि छोटा हो जाए, ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, ये आत्मा का आकार है। ठीक, चलिए अब आगे। अब यहाँ किसी को कोई प्रश्न है? ये बात समझ में आ गई सबके कि नहीं आई? सबसे बड़ा जीव, लोक आकाश के बराबर जीव कौन सा होगा? कि केवली समुद्घात करने वाला जीव, मोक्ष जाने से पहले। सभी जीव नहीं होंगे, सभी जीव के ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है, किसी किसी जीवों के ऐसी परिस्थिति बन जाती है। कब बनती है वो भी बात बताइए। ठीक है, चलिए बोलिए। पंडित जी ये है ना, मतलब ये प्रदेशवत है, ये असंख्य प्रदेश फैल जाते हैं ना, आकार थोड़ी होता है। वो आकार ही है ना, असंख्यात प्रदेश ही अपना आकार ही है, असल में वो आकार ही है अपना। ठीक है, पर वो पूरा फैल कब जाएगा? कि जब ये केवली समुद्घात होगा तब। ठीक है, बाकी समय में इतना बड़ा फैलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी समय में तो जितना जिसका शरीर है उतना रहता है, तो शरीर में रहते हुए भी उसमें इतनी ताकत है कि वो असंख्यात प्रदेशी ही है। शरीर में रहते हुए भी छोटा है, तो छोटा होते हुए भी वो असंख्यात प्रदेशी ही है। नहीं तो ऐसा मत समझना कि अभी शरीर में बैठा हुआ है तो अभी वो असंख्यात प्रदेशी नहीं होगा। नहीं, अभी भी असंख्यात प्रदेशी है, अभी भी उसको केवल ही समुद्गत हो जाए तो इतना बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वो है, ताकत पंडित जी अपने अंदर भी है ना, वो जो वो ताकत सबके है अंदर है, सब जीवों के अंदर है। ताकत मतलब वो शक्ति है अपनी, वो प्रदेशत्व गुण है अपना, वो गुण ही अपना है, अपना आकार ही वैसा है। कैसा आकार है? पूरे लोक के बराबर है। ये लोक किससे बना हुआ है? कि 6 द्रव्यों से बना हुआ है। समझ में आई बात? तो 6 द्रव्यों से बना हुआ है, इसका मतलब 6 द्रव्यों के अलावा इस लोक के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जीव भी यदि फैल जाए तो उतना ही फैलेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। जीव भी यदि फैलेगा तो उतना ही फैलेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता, तो उतना ही उसका आकार होगा। आई बात समझ में? सबकी आई कि नहीं? पुष्पा जी आ गए पंडित जी एकदम। आ गई कि नहीं? निशा जी, निशा जी आई कि नहीं बात समझ में? पंडित जी थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, अभी रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। ये क्या होता है थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया? मीन्स पंडित जी अभियान का जो बता रहे हैं ना आप,
तो थोड़ा आ रहा है समझ में ऐसा। अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? जी नहीं। ओके ओके, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। थोड़ा विचार कीजिए तो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ सोचने लायक कुछ है नहीं उसमें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हम भी कर्म का बंध करते हैं, तो कर्म का बंध जब भी होता है हमें, तो अपनी अपनी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए होता है। मतलब वो कर्म हमें बंधे हैं, तो कितने पुद्गल परमाणुओं का बंध होगा, वो द्रव्य का बंध है। कौन कौन से जगह पे जाकर के वो कर्म बंधेंगे, वो क्षेत्र बंध है। कहाँ कहाँ आत्मा के किस किस प्रदेश के ऊपर आत्मा को कहाँ कहाँ से पकड़ करके रखेंगे, वो क्षेत्र का बंध है। काल का बंध, बोले वो कितने टाइम तक वहां रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, वो कब उनका उदय आएगा, उदय आने का टाइम भी उनका निश्चित होता है। ठीक है, तो वो काल का बंध है। भाव मतलब स्वभाव, मतलब पावर, किसकी पावर, कि कर्मों की पावर, कि कितना फल दे सकते हैं, फल देने की सामर्थ्य, ये फल देने की ताकत, ये भाव होता है। ठीक है, तो कितना फल दे सकते हैं। अभी अभी हमने परिणाम किए और कर्म का बंधन हुआ, तो ये चार बातें साथ में लेकर के आता है कर्म। कौन कौन सी, कितने पुद्गल परमाणु बंधेंगे, ये द्रव्य बंध। क्षेत्र का बंध, आत्मा के कितने प्रदेशों के ऊपर, आत्मा के कहाँ कहाँ जाकर के वो कर्म बंधेंगे, वो क्षेत्र का बंध। काल का बंध, बोले कितने टाइम तक वो बंधे रहेंगे, कितने टाइम तक पकड़े रहेंगे, वो काल का बंध है। और भाव बंध किसे कहेंगे, भाव बंध मतलब वो फल देने की सामर्थ्य, एक पद, एक कर्म के अंदर कितनी पावर होगी, कितना फल दे सकते हैं। समझ में आई बात, कितना पावर होगी, कितनी ताकत होगी, कि यदि उसका उदय आएगा तो जीव कितना परेशान होगा, यदि उसका उदय आएगा तो जीव को कितना आनंद मिलेगा। समझ में आई बात। तो ये सारी फल ताकत उन कर्मों के अंदर, खुद के अंदर होती है। समझ में आई, तो वो हो गया भाव बंध। इसमें पंडित जी पुण्य पाप और साता असता सब आ गए ना कर्म। सब 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 आ गए, ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य से लेकर के वेदनीय तक सबके सब आ गए। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ रहेंगे। अब क्या होता है कि अब आयु हो गई कम और बाकी के तीन कर्म हो गए ज्यादा। ऐसा हो सकता है, आयु के अनुसार तो कुछ चलता नहीं है, कि आयु के अनुसार ही इन कर्मों की स्थिति रहे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भी ऐसा हो रहा है कि हमारा ये शरीर यही खत्म हो जाता है, तो कुछ कर्म हम जो यहाँ बांधे हुए हैं वो अगले भव में साथ में लेकर के जाते हैं। किसके लिए, क्योंकि वहां जाकर के वो उदय आएगा, और वहां जाकर के भोगेंगे। हमारे कारमान शरीर होता है ना, तो कारमान शरीर कर्मों का शरीर होता है। तो सारे कर्म हमने जो बांधे हुए हैं वो यही भोग ले, ऐसा होता नहीं है। अगले भव के लिए भी हम कुछ कर्म लेकर के जाते हैं। अब अरहंत परमात्मा का अगला भव है ही नहीं, है क्या उनका अगला भव, अगला कोई शरीर धारण करने वाले है क्या वो, कि अगला कोई शरीर धारण करने वाले ही नहीं है, करने वाले नहीं है। और अब आयु कर्म की स्थिति कम रह गई, माने आयु अब खत्म होने वाली है, और बाकी कर्म जिनका उदय आगे आने वाला था, पर अगला भव है नहीं। और यदि आयु खत्म हो गई और ये बाकी कर्म वैसे के वैसे रह गए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये केवली समुद्घात होता है। क्यों होगा केवली समुद्घात, क्योंकि आयु के बराबर इनकी स्थिति करने के लिए, माने ये भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, आयु खत्म होने के पहले ही। समझ में आई बात, ये भी आयु खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाए, इसके लिए ये केवली समुद्घात होता है। तो जैसे ही हो गया, तो ये चारों के चारों कर्म एक साथ खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गए तो केवल भगवान सिद्ध आत्मा बन जाएंगे, सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। ठीक है, अब आई समझ में कि नहीं आई, अब हुई क्लियर कि नहीं। पंडित जी आपके कहने का मतलब, में वो तीन कर्म कैसे फैल के खत्म होते हैं? हाँ, फैलने के बाद कैसे खत्म हो जाते हैं, वेरी गुड। बोलो निशा जी, क्या बोले।
पंडित जी, आपका कहने का मतलब जैसे केवली समूह जिससे हो जाए तो वो मतलब कर्म बंधेंगे ही नहीं, मतलब ये कर्म हुआ ना। बंधना तो बंद हो ही गए, कर्म बंधेंगे तो है ही नहीं। और जो पहले से बंधे हुए हैं उनकी बात चल रही है, तो उनकी बात चल रही है कि जिनका ये उदय आगे आने वाला था। और आयु, अभी ये शरीर खत्म कब होगा, शरीर कब छूट जाएगा? तो बोले जैसे आयु छूट जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। अपना भी कैसे होता है कि आयु खत्म हो गई तो शरीर भी खत्म हो जाता है। अपना भी क्या है कि आयु खत्म हो गई तो शरीर भी खत्म हो जाता है। और कुछ कर्म हमारे साथ में आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा अगला भव है, इसलिए हमारे कुछ कर्म साथ में आते हैं। पर अब केवल भगवान के भी ऐसा हो सकता है कि उनकी आयु खत्म हो गई तो शरीर छूट जाएगा, पर उनके कर्म साथ में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते साथ में? क्योंकि अब उनको सिद्ध बनना है, और सिद्ध दशा में कर्म साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो जो कर्म बाद में उदय में आने वाले थे उनको पहले ही खत्म करने के लिए, उनका पहले ही नाश करने के लिए ये केवली समुद्घात होता है। समझ में आई बात? हाँ पंडित जी, क्लियर हो गया, थोड़ा हो गया हो एकदम। गया? हाँ हाँ। हाँ, तो ये केवली समुद्घात जैसे ही आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं तो फैलने के बाद वो कर्म की स्थिति अपने आप कम हो जाती है, वो कम होती है और सारे कर्म का नाश एक साथ हो जाता है। एक साथ हो जाता है माने आयु खत्म होने से पहले उनका भी नाश हो जाता है। अब ये इनका प्रश्न है कि कैसे। एक प्रश्न हाँ, मेरा भी है। हाँ, एक मिनट, पहले इनका प्रश्न, अनिल का प्रश्न है कि ये कैसे कम होते हैं, माने आत्मा के प्रदेश फैल गए तो कर्म की स्थिति कैसे कम हो जाती है, कर्म अपने आप कैसे कम हो जाते हैं? ऐसी सहज पावर होती है। देखिए क्या होता है कि अब कर्म पहले से पकड़ के रखे हुए हैं, उनने हमें पकड़ करके रखा हुआ है। अब इनको खत्म करना है, माने इनकी स्थिति कम करनी है। तो उनके अंदर तो खुद के अंदर तो पावर है ही, भगवान है तो भगवान के अंदर खुद के अंदर तो पावर है। पर आत्मा के प्रदेश जैसे ही फैल जाते हैं तो फैलने के बाद वो कर्म जहां जहां पकड़े हुए थे ना, जहां जहां पकड़े हुए थे वो थोड़े से कम हो जाते हैं। आत्मा फैल गया, अब आत्मा इतना सा था, इतना सा था मतलब शरीर के अंदर था, तो शरीर के अंदर था तो कुछ ऐसी ऐसी जगह थी जहां जहां पकड़ के रखा था। ठीक, अब फैल गया तो फैलने के बाद क्या होता है कि वो आत्मा, वो जो कर्म है वो सिकुड़ने लगते, सिकुड़ने लगते मतलब अब वो फैलने लगा फैलने लगा फैलने लगा तो वे कर्म सिकुड़ने लग गए। कर्म क्या हो गए? सिकुड़ने लग गए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है, तीव्र गुस्सा आता है। तीव्र गुस्सा आने के बाद सहन नहीं होता है, किसको? आत्मा को सहन नहीं होता है। और उस टाइम पर भी ये समुद्घात होता है, कषाय समुद्घात जिसे कहते हैं। जिस टाइम पर आत्मा के प्रदेश थोड़े से बाहर निकलते हैं, तो बाहर जैसे निकले फिर वापस अंदर आ गए तो उतने में वो गुस्सा शांत भी हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा शांत भी हो जाता है। कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा जो बहुत तीव्र कषाय करते हैं, अभी तो इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे और थोड़ी देर में तुरंत शांत हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे आत्मा का प्रदेश माने आत्मा को वो सहन नहीं होता है, हमारी आत्मा सहन कर नहीं पाती है, तो वो सहन नहीं कर पाने के कारण वो फैल जाते हैं। फैल जाने के बाद वो थोड़ा सा शांत होकर के फिर वापस अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस लंबी है थोड़ी, अब ये इतने जल्दी ध्यान में नहीं आएगा, इतने जल्दी ख्याल में नहीं आएगा। अभी बस इतना समझ में आया केवली समुद्घात कैसे होता है, आ रही किन है के पंडित होता जी? है, कब होता है। आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, इसकी चर्चा आगे आएगी। 5 प्रकार के समुद्घात होते हैं, तो वो कब होते हैं, किन किन के होते हैं, उनकी चर्चा आगे आएगी। केवलियों के समुद्घात जो होगा वो केवली समुद्घात कहलाएगा। ठीक, आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना फिर से वापस आना ये कहलाता है समुद्घात। तो केवलियों के जो होता है, आयु कर्म की स्थिति कम होने पर, बाकी 3 बचे हुए कर्म की स्थिति अधिक होने पर, स्थिति मतलब टाइम,
उदय में आने का पीरियड वो अधिक होने पर, तो इन 3 कर्मों की स्थिति आयु के बराबर करने के लिए जो समुद्घात होता है उसे केवली समुद्घात कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आगे आने वाली। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है समुद्घात के बाद अस्थिकाय किसे कहते हैं। अस्थिकाय की चर्चा अब आगे आने वाली। अस्थिकाय किसे कहा जाएगा? जिसका अस्तित्व हो उसे अस्तिकाय कहते हैं। नहीं, जिसका क्या? अस्तित्व हो उसे नहीं। अस्थिकाय, अस्तित्व नहीं, अस्थिकाय किसे कहा? पंचास्तिकाय ग्रंथ है ना, पंचास्तिकाय। बराबर। अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी अस्थि द्रव्य को मतलब, अस्थिकाय कहते हैं। हाँ, अभी याद अस्थि है। मतलब होना पंडित और जी, काय मतलब शरीर। बोलिए। ये जो अस्थिका ये वो ना 9 प्रकार की अस्थिकाएं होती है, वही अस्थिका है? 9 प्रकार के नहीं होते हैं, रुकिए अभी। अस्थिकाय किसे कहते हैं? क्या कहा कि बोले बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य को, बहुप्रदेशी का मतलब, बहुप्रदेशी का मतलब क्या? बहुप्रदेशी का मतलब है कि बहु मतलब बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रदेश। प्रदेश आगे आएगा। प्रदेश किसे कहा? ये तो बात समझ में आई सबके कि नहीं आया? प्रदेश किसके होते हैं? प्रदेश होते हैं आकाश द्रव्य के। ठीक है, देखिए प्रदेश आगे लिखा हुआ है, आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब बहुप्रदेशी क्या कहलाता है? बहुप्रदेशी मतलब जो सिंगल नहीं है, जो सिंगल नहीं है, बहुत सारे हैं, 2 है या 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इतने प्रदेश जिसको रहने के लिए, जिस द्रव्य को रुकने के लिए 1 से ज्यादा प्रदेश लगते हैं उसे बहुप्रदेशी द्रव्य कहते हैं। ये बात समझ में कि नहीं आई? एक प्रदेश कहो कि बहुप्रदेश कहो, दोनों में बातें समझ में आ रही है? एक प्रदेश क्या होता है? एक प्रदेश आकाश का, आकाश को मतलब एक जगह, एक परमाणु जितनी जगह लगती है ना, असंख्यात आकाश के जितने भाग को भाग में एक उद्गल परमाणु घेरता है। उद्गल परमाणु कितना होगा? कि बहुत छोटा, उद्गल जिसका का दूसरा सबसे विभाजन छोटा न हो, अंश, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, उससे पुद्गल परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसके हमने टुकड़े टुकड़े किए थे। अब इसका सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा उसको रहने के लिए कितनी जगह लगेगी? कि बोले एक प्रदेश। उसको रहने के लिए जितनी जगह लगती है उसे कहते हैं एक प्रदेश। उसे क्या कहेंगे? एक प्रदेश कहेंगे। तो वो सिंगल प्रदेश, वो सिंगल प्रदेश और वो सिंगल परमाणु, ठीक है, तो वो सिंगल परमाणु वो बहुप्रदेशी नहीं है। क्यों नहीं है बहुप्रदेशी? क्योंकि उसको रहने के लिए एक प्रदेश लगता है, उससे ज्यादा जगह नहीं लगती है। पर 6 द्रव्यों में ऐसे कितने द्रव्य हैं कि जिनको रहने के लिए, जिनको टिकने के लिए बहु प्रदेश लगते हैं, जो एक प्रदेश में नहीं रह सकते। ऐसे कितने द्रव्य हैं? बोले ऐसे 5 द्रव्य है। कौन कौन से द्रव्य है 5? बोले जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये 5 द्रव्य अस्थिकाय कहलाते हैं। क्यों अस्थिकाय कहा इनको? क्योंकि इनको रहने के लिए बहु प्रदेश लगते हैं, बहुत सारी जगह लगती है। एक प्रदेश के ऊपर वो नहीं टिक सकते। टिक सकते क्या? एक जीव को रहने के लिए कम से कम असंख्यात प्रदेश लगेंगे। जीव का आकार ही असंख्यात प्रदेश ही है। पुद्गल कि बोले पुद्गल को भी रहने के लिए संख्यात, असंख्यात, अनंत कितने भी लग सकते हैं। छोटा पुद्गल होगा तो कम लगेंगे, बड़ा पुद्गल होगा तो ज्यादा लगेंगे। परमाणु होगा तो परमाणु अस्थिकाय नहीं है, परमाणु की बात आगे आएगी। ठीक है, तो पुद्गल को भी रहने के लिए बहुत सारी जगह लगती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे रहने के लिए अलग से जगह लगेगी, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रदेश है, इसके अंदर कितने परमाणु हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य है ना,
तो इसको रहने के लिए एक प्रदेश से ज्यादा जगह लगे कि नहीं, ज्यादा जगह लग गई। ठीक है, अब बाकी द्रव्यों में सब द्रव्यों को देखे तो जीव को भी बहुप्रदेशी कहा जाता है, उद्गल को भी बहुप्रदेशी कहा जाएगा। धर्म द्रव्य बोले वो भी पूरे लोक के अंदर भरा हुआ है, तो वो भी बहुप्रदेशी है, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य भी पूरे लोक के अंदर भरा हुआ है, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। तो काल द्रव्य को छोड़ करके आकाश द्रव्य लोक के अंदर भी है, लोक के बाहर भी है, तो इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा है मतलब एक प्रदेशी नहीं हो सकता, वो भी बहुप्रदेशी है। ठीक, तो ये 5 द्रव्य तो बहुप्रदेशी हैं। ठीक है, इसलिए पंच अस्तिकाय बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। माने जिनको रहने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रदेश लगते हैं उसे अस्तिकाय कहते हैं, माने बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। आई बात समझ में अब कि नहीं आई? बहुत सिंपल सी बात है, सिंगल जगह लगना और बहुत सारी जगह लगना। ठीक है, तो बहुप्रदेशी काल द्रव्य जो है ना वो एक एक मतलब एक एक प्रदेश उसमें है कालाणु, इसके लिए उसको नहीं कहा जाता बस ना, उसको अस्तिकाय नहीं कहा जाता। काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। काल को क्यों नहीं कहते? क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। देखिए अगला प्रश्न, काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है? काल द्रव्य एक प्रदेशी है इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। कैसा है वो? एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी है का मतलब, रुको अभी, एक प्रदेशी का मतलब क्या? कि एक प्रदेशी का मतलब वो जो छोटा सा प्रदेश था ना, प्रदेश तो समझ में आया। प्रदेश किसके होते हैं? आकाश द्रव्य का सबसे छोटा भाग, जिसको एक पुद्गल परमाणु घेरे। एक पुद्गल परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह लगती है उसे एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, वो काल द्रव्य क्या होते हैं कि काल द्रव्य पूरे लोक के अंदर फैले हुए हैं, पूरे लोक के अंदर है। और वो कहाँ कहाँ है कि बोले एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक स्थित हैं, वो अलग अलग नहीं होते, उनका ग्रुप नहीं बनता, वो मिक्स नहीं होते, वो एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक स्थित हैं, इसलिए उन्हें एक प्रदेशी कहा जाता है। एक एक प्रदेश के ऊपर है तो एक प्रदेशी, एक प्रदेश लगता है इसलिए एक प्रदेशी। आई बात समझ में? एक प्रदेशी है ना, इसलिए उनको एक प्रदेशी कहा, और इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है, इसलिए वह अस्तिकाय में नहीं आता। बाकी द्रव्य जीव को बिठा सकते क्या एक प्रदेश में? नहीं बिठा सकते। पुद्गल को बिठा सकते क्या? पुद्गल को भी नहीं बिठा सकते एक प्रदेश के अंदर। धर्म द्रव्य को, उसको भी नहीं बिठा सकते। अधर्म को, आकाश को, बोले इनको नहीं बिठा सकते, इनको रखने के लिए बहुत सारी जगह लगती है, बहुत प्रदेश लगते हैं। बहुप्रदेश लगने के कारण इसे अस्तिकाय कहा जाता है। ठीक है, तो 5 द्रव्य अस्तिकाय है और एक द्रव्य अनास्तिकाय है। एक द्रव्य अनास्तिकाय है, उसका नाम है काल द्रव्य। ठीक, आई बात समझ में? अब बोलिए पंडित जी। हाँ, तो ये कल पूछे ना अस्तिकाय कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की कहा जाएगा। हाँ, 5 प्रकार के अस्तिकाय होंगे। कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं? तो द्रव्य ही अस्तिकाय होते हैं। ओके, द्रव्य ही अस्तिकाय होंगे, गुण नहीं होंगे, पर्याय नहीं होगी। गुण पर्याय पुद्गल द्रव्य की पर्याय को छोड़ करके, पुद्गल द्रव्य की पर्याय अस्तिकाय है, पुद्गल द्रव्य अस्तिकाय नहीं। मतलब पुद्गल परमाणु की चर्चा नीचे आने वाली है। पुद्गल परमाणु भी इतना सा है ना, छोटा सा, उसको भी रहने के लिए एक ही प्रदेश लगता है, उसको भी रहने के लिए एक ही प्रदेश लगेगा ना। वो छोटा रहेगा, सिंगल रहेगा, तो उसको रहने के लिए भी एक ही प्रदेश लगेगा, उससे ज्यादा प्रदेश उसके नहीं लगते। परंतु उस पुद्गलों में ऐसी पावर होती है कि वो 2 या 2 से अधिक परमाणु, वो पुद्गल द्रव्य, वो परमाणु मिल सकते हैं, उनका ग्रुप बन सकता है। तो ग्रुप जैसे ही बन जाता है उनका, तो प्रदेश भी बढ़ जाते हैं। जैसे ग्रुप बन गया तो प्रदेश भी बन गए।
अब इसको सिंगल सिंगल कर दो, एक 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 टुकड़ा कर दो तो एक प्रदेशी हो जाएगा। अब इसको मिला दो तो मिलने के बाद ये बन गया, मिलने की बात बन गया। तो इसको रहने के लिए कितनी जगह लगी? बोले इसको रहने के लिए कम से कम कितनी जगह लगी? बोले कितने भी प्रदेश लगे हो, प्रदेश नहीं गिन सकते, ठीक है। तो तो प्रदेश पंडित जी, 2 से ज्यादा लगे कि नहीं? पंडित जी वो 2 से ज्यादा बहुप्रदेशीय लगे, रहेगा ना? ठीक है। हाँ, तो ये बहुप्रदेशी हुआ। अब इसको टुकड़े टुकड़े कर दो तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसका दूसरा भाग नहीं कर सकते उसे एक प्रदेशी कहा जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गए पंडित जी, एकदम क्लियर। जैसे बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू, एक एक बूंदी को अलग निकालो, तो एक एक बूंदी को अलग निकालने के बाद वो अलग 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 अलग, अब उसको रुकने के लिए कितनी जगह लगेगी? इतनी इतनी सी जगह लगेगी। परंतु उसमें इतनी पावर होती है, यदि उनका ग्रुप बनाया जाए तो ग्रुप बनने के बाद इतना बड़ा लड्डू बन जाएगा, उसको रखने के लिए ज्यादा जगह लगेगी, लगेगी कि नहीं? ये उदाहरण है, ठीक है। अब ये तो पुद्गलों की विशेषता है कि उनका ग्रुप बनता है, पर काल द्रव्य की ऐसी विशेषता नहीं होती, वो काल सिंगल ही रहते हैं, उनका ग्रुप कभी नहीं बन सकता, उनका जोड़ा कभी नहीं बन सकता कि इधर का काल इसके साथ मिल गया, उसका काल उसके साथ मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। काल द्रव्य सिंगल 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 पूरे लोक के अंदर फैले हुए रहेंगे, ठीक है। इसलिए उसको अनस्तिकाय कहते हैं। अब अगला द्रव्य, अगला प्रश्न देखिए, उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्तिकाय क्यों नहीं है? अरे फिर भी वह अस्तिकाय कैसे हैं? ठीक है, कैसे है वो अस्तिकाय? देखिए नीचे लिखा, यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी उसमें स्कंध रूप, स्कंध रूप, स्कंध माने समूह रूप होकर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, स्कंद रूप होकर के बहुप्रदेशी होने की ताकत है उसके अंदर। किसके अंदर? परमाणुओं के अंदर। परमाणु मिल सकते हैं, परमाणु ग्रुप बन सकता है, वो जोड़े बना सकते हैं, ये उनके अंदर ताकत होती है। इसलिए उपचार से उसको भी अस्तिकाय कहा जाता है, उपचार से उसे भी अस्तिकाय कहा जाएगा, नहीं तो वो सिंगल सिंगल परमाणु वो भी अनस्तिकाय के अंदर आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? अब आ प्रदेश गए देख पंडित लीजिए, जी। वेरी गुड। अब प्रदेश देख लीजिए, प्रदेश क्या है? बोले आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश मतलब जगह का सबसे छोटा अंश, प्रदेश का मतलब जगह, जगह बोलते हैं ना अपन, जगह का सबसे छोटा अंश। क्या जगह क्या होती है? जमीन का टुकड़ा, इसे जगह नहीं कहते। आकाश, आकाश वो द्रव्य। जमीन वो जगह के अंदर नहीं आएगी, हम जहाँ रहते हैं वो जगह नहीं। जगह किसकी होती है? कौन सा द्रव्य देता है जगह? जगह देने का काम आकाश का होता है, आकाश द्रव्य का होता है। तो ये जो जमीन दिखाई दे रही है ये तो पुद्गल है, वो तो दिखाई दे रही ना, वो तो पुद्गल है। जगह किसकी होती है? आकाश द्रव्य की होती है, और वो आकाश द्रव्य जगह देने का काम करता है। एक तो उसके सबसे छोटा अंश, उस आकाश का सबसे छोटा अंश जिसको एक पुद्गल परमाणु घेरे, उतनी जगह, जिसको एक पुद्गल परमाणु घेरे उतनी जगह, उसे कहेंगे प्रदेश। उसे क्या कहेंगे? प्रदेश कहेंगे। जैसे द्रव्य का सबसे छोटा अंश है परमाणु, द्रव्य का सबसे छोटा अंश है परमाणु, क्षेत्र का सबसे छोटा अंश है प्रदेश, क्षेत्र का सबसे छोटा अंश प्रदेश, काल का सबसे छोटा अंश, काल का सबसे छोटा अंश है समय, कालाणु, काल का सबसे छोटा अंश है समय। समय, समय समय है ना, एकदम सबसे छोटा। फिर उसके बाद बढ़ते 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 असंख्यात समय होने के बाद एक सेकंड, एक सेकंड नहीं, हाँ 1 सेकंड आएगा। फिर असंख्यात समय डबल हो गए तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, फिर ऐसे बढ़ने के बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट,
तो ये बढ़ता जाता है ना। तो ये सबसे छोटा क्या है, बोले एक समय, काल का सबसे छोटा। और भाव का है अविभागी प्रतिच्छेद। अब ये इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो काल, आकाश का, क्षेत्र का, जगह का सबसे छोटा अंश उसे कहते हैं प्रदेश। एक बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। तो पंडित जी, एक अभी प्रदेशी द्रव्य को क्षेत्र आप बोल रहे हैं ना, क्षेत्र, तो क्षेत्र कैसे आएगा? आकाश, जो अभी जगह हम रह रहे हैं उसको क्षेत्र बोलते हैं। नहीं, उसको क्षेत्र नहीं बोलते। नहीं, जिस क्षेत्र बोलते जगह हैं ना, पर, जैसे क्षेत्र भी कहा जाता है ना कि जगह, एरिया वाइज। अब जैसे देखो वो व्यवहार से, वो तो अपने यहाँ बोलने के लिए बोलते हैं, वो भी व्यवहार से क्षेत्र है, वो भी जगह है। ये जमीन जायदाद, इसको भी क्षेत्र कहा जाता है। पर असली क्षेत्र ये नहीं है, ये तो पुद्गलों के नाम हमने रख दिए। असली क्षेत्र देने का काम तो आकाश द्रव्य का है। असली क्षेत्र तो आकाश द्रव्य ही देता है, हम नहीं दे सकते। हम जो देते हैं उसे पुद्गल कहते हैं, हम जो खरीदते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। हम जगह खरीद नहीं सकते, हम जगह देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है जगह कौन देता है, कहाँ रहती है, क्या होती है। ये सब व्यवहार जो चलता है ये पुद्गलों के साथ चलता है। पुद्गल स्कंधों के साथ चलता है, परमाणुओं के साथ भी नहीं चलता। स्कंदों के साथ हमारा व्यवहार, हमें क्या पता है, पुद्गल परमाणु दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देते, स्कंद ही दिखाई देते हैं। सारा व्यवहार उनके साथ चलता रहता है। समझ में आई बात? तो उसे भी कहा जाएगा, कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में कुछ भी कहते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर निश्चय की बात हमें पता होनी चाहिए कि अरे निश्चय तो ये कहता है कि मैं किसी को जगह दे ही नहीं सकता, मैं किसी की जगह खरीद ही नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता, क्यों नहीं दे सकता मैं जगह? क्योंकि जगह देने का काम मेरा नहीं है, आकाश द्रव्य का है, और उसका काम वही करता है, हम नहीं कर सकते। हम जो ये देने बिछड़ने का काम करते हैं ये सब पुद्गलों में काम होता है, ठीक है। और हम भी कुछ दे नहीं सकते, वो तो बस अपना नाम लगा देते हैं कि ये मेरे नाम है, वो उसके नाम है। हमने दिया मतलब क्या किया, उठा के दिया क्या? उठा के दिया नहीं। फिर कोई दूसरा आ जाता है, फिर अपना नाम लगा देता है कि ये मेरी जगह है। फिर वो मर जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, ये मेरी जगह है। सब चलता रहता है, इसमें कोई दम नहीं है। असली बात, निश्चय की बात, वो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। समझ में आई बात? ये सब द्रव्यों का अपना अपना काम अलग अलग है, सब अपना अपना काम करते हैं। हम तो मात्र भ्रम में रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं इतनी जगह देता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ, मैं उसको घुमाता हूँ। ये सब भ्रम में रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो प्रदेश किसे कहा कि आकाश द्रव्य के सबसे छोटे अंश को, माने जितने अंश में एक पुद्गल परमाणु रहे उतने अंश को प्रदेश कहते हैं, ठीक है। कितने द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, वो भी नीचे प्रश्न दिया, कितने द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं। 1-2 मिनट में ये खत्म करते हैं, फिर अगला विषय अलग शुरू होने वाला है। देखिए, जीव, धर्म, अधर्म और लोक आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। जीव के असंख्यात, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी है, और लोक के अंदर रहने वाला आकाश वो भी असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल स्कंध, पुद्गलों का स्कंद होगा, पुद्गलों का समूह होगा, तो पुद्गल स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत कितने भी हो सकते हैं। संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात में क्या आएगा? संख्यात में 2, 3, 4, 5 ये संख्या है ना सारी, तो 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, या संख्यात भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये जितनी हमारी संख्या है, जितनी गिनती आती है, वो सारी गिनती संख्यात के अंदर आ जाएगी, ठीक। तो ये परमाणु जितने मिल जाते हैं, इनका जो स्कंद बन जाता है, तो पुद्गल स्कंद के कितने प्रदेश? तो बोले संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। जितने पुद्गल परमाणु मिलेंगे उतने प्रदेश होंगे, ठीक। और अगला, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं पुद्गल स्कंदों के।
काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है। उन दोनों को रुकने के लिए ज्यादा जगह नहीं लगती है, ठीक है। और जो बहुप्रदेशी होता है उसे अस्थिकाय कहते हैं, जो बहुप्रदेशी नहीं होता उसे अनस्थिकाय कहते हैं। आई बात समझ में? जिसके ये बात समझ में आ गई उसके पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ समझ में आ गया, उसकी मूल बात समझ में आ गई। अब ये क्यों समझाया, क्या क्या मतलब क्या है इसको समझने से, ये सारी बातें अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब कोई प्रश्न है किसी को? नहीं पंडित जी, अब समझ हो में तो आ पूछिए, गए। नहीं तो फिर हम यहीं विराम लेते हैं। आ गया समझ में? हाँ। चलिए अब जिनवानी स्तुति करेंगे, बाकी